हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका बीएससी सेकेंड ईयर के जोलॉजी फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट में सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को शामिल किया गया है, जिसमें एक टाइप स्टडी, एक जीनस हर्डमानिया को प्रिस्क्राइब किया गया है स्टडी के लिए। आज इस वीडियो में हम इसी जीनस को डिस्क्राइब करेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस देखे थे जोलॉजी से रिलेटेड बीएससी सेकेंड ईयर के, उनको याद होगा कि फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन की आउटलाइन से रिलेटेड टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, और उसमें आपको बताया गया था कि फाइलम कॉर्डेटा में 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। नोटोकॉर्ड का पाया जाना, नर्व कॉर्ड का पाया जाना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना और पोस्ट एनल टेल का पाया जाना। जिन एनिमल्स में ये कैरेक्टर्स वेल डेवलप्ड कंडीशन में थ्रू आउट लाइफ दिखाई देते हैं, उनको ग्रुप यू कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। यानी कि फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप यू कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। लेकिन जिन एनिमल्स में ये फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में या बहुत सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, या थ्रू आउट लाइफ नहीं होते हैं बल्कि किसी एक लाइफ साइकिल की स्टेज में होते हैं और अदर स्टेजेस में नहीं होते हैं, तो उनको ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में शामिल किया गया है, जो कि प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट कॉर्डेट्स का ग्रुप है। और उस ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा को फर्दर सब फाइलम्स में कैटेगराइज किया गया है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में केवल 2 ही सब फाइलम है, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। जबकि जो पुराना क्लासिफिकेशन जो एनिमल किंगडम का था उसके अकॉर्डिंग उसमें 3 सब फाइलम थे, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसका एक फंडामेंटल कैरेक्टर है कि उसके एनिमल्स में जो टेल रीजन है केवल उस रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, इसीलिए उस सब फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा पड़ गया। यूरोस का मीनिंग होता है टेल, कॉर्डा मीन्स नोटोकॉर्ड। तो जिन कॉर्डेट्स में केवल टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी उनको यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में शामिल किया गया। और एक और फंडामेंटल कैरेक्टर यहाँ पर है कि जो इन एनिमल्स की लार्वल स्टेज हैं सिर्फ उनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होती है, एडल्ट में नॉर्मली नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। तो यूरोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है उसके मेंबर्स में हर्डमानिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है, और आज हम इस वीडियो में इसी हर्डमानिया जीनस को डिस्कस करेंगे। तो पहले उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा है, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एस्सीडिएसिया और फैमिली प्यूराइडी। ये क्लास एस्सीडिएसिया सबसे बड़ी क्लास है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की, और इसके मेंबर्स को अक्सर एसिडियन भी कहते हैं। तो हर्डमानिया एक एसिडियन है। और एक और कैरेक्टर है इसका, इसकी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, और इसीलिए यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स को, खासतौर से क्लास एस्सीडिएसिया के मेंबर्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। तो हर्डमानिया जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसको आप एसिडियन ट्यूनिकेट भी कह सकते हैं, और इसके लिए कॉमन नेम है सी स्क्विड। ये एक्चुअली खाली हर्डमानिया के लिए कॉमन नेम नहीं है, ये क्लास एस्सीडिएसिया जो है, हर्डमानिया की क्लास एस्सीडिएसिया, इसके सारे मेंबर्स के लिए ये कॉमन नेम इस्तेमाल किया जाता है। क्यों कहते हैं सी स्क्विड इनको? ये सारे जो हर्डमानिया और इसके अलावा जो एस्सीडिएसिया के मेंबर हैं ये सब समुद्री जंतु हैं, सारे के सारे मैरीन एनिमल हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। और अक्सर ये कैरेक्टर इनका देखा जाता है कि जब इनकी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है या कोई एनिमी, कोई शत्रु इनके आसपास होता है, तो अपने शरीर को ये अचानक से सिकोड़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी बॉडी को, और इनकी बॉडी की आउटर सरफेस पर जो ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से अचानक से पानी की धारा, एक वाटर करंट जो है उसको इजेक्ट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, जिससे कि वो शत्रु जो है एनिमी इनके आसपास जो वो डर कर पीछे हट जाते हैं। या अक्सर ये बिना किसी शत्रु के भी अपनी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट से टकराने पर, किसी वस्तु से छू जाने पर भी अपने शरीर को सिकोड़कर अपने शरीर से जो वाटर है उसको एक करंट के रूप में, पानी को एक धारा के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है इसी के कारण इनका कॉमन नेम पड़ा है सी स्क्विड। आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था, बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो याद रखें, ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर में
एटलीस्ट एक उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अपने एग्जामिनेशन में वो उनके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब जीनस हैं उनसे रिलेटेड कॉमन नेम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपने पिछले जो दो जीनस के बारे में पढ़ा था, बेलेनोग्लोसस और उसके अलावा ब्रैंकियोस्टोमा, उनके कॉमन नेम के बारे में बात की थी। आज हर्डमानिया के कॉमन नेम के बारे में बात की है। याद रखिएगा कि हर्डमानिया के लिए कॉमन नेम सी स्क्विड है और ये क्लास एसिडेसिया जिसका ये मेंबर है उनके सारे मेंबर्स के लिए एक्चुअली ये इस्तेमाल होता है। तो हर्डमानिया, जिसको आमतौर पर सी स्क्विड भी कहते हैं, ओरिजिनली नेम्ड एज हर्डमानिया बाय लाहिली 1888. In 1891, Herdman proposed name Rhabdocynthia. Other synonyms include Cynthia, Pura, etc. तो जो अभी हम जानते हैं जीनस को हर्डमानिया, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारा डिस्कशन इसके नाम के बारे में है, क्योंकि इसके मिलते जुलते कैरेक्टर्स की कई स्पीशीज़ खोजी गई थी, ख़ासतौर से भारत में खोजी गई थी। SM दास एक जूलॉजिस्ट थे, बहुत उन्होंने काम किया हर्डमानिया की नेमिंग और क्लासिफिकेशन और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में। उनका भी अपना एक व्यू था। तो बाकी साइंटिस्ट ने भी जो है काफ़ी सारी अलग अलग जो यूरोकॉर्डेटा की स्पीशीज़ थी उनको ऑर्गेनाइज करके जीनस क्रिएट करी। तो उसमें रैप्डोसिंथिया भी एक जीनस क्रिएट की गई थी और एक हर्डमानिया के नाम से भी जीनस क्रिएट की गई थी। बाद में कैरेक्टर्स के बेसिस पर इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। तो अभी जिसको हम हर्डमानिया के नाम से जानते हैं वो 1888 में ओरिजिनली लाहिली ने प्रपोज किया था नेम, और 1891 में हर्डमान एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी जीनस के लिए रैप्डोसिंथिया जीनस का नाम इस्तेमाल किया था। तो फिलहाल हर्डमानिया के लिए रैप्डोसिंथिया एक सिनोनिम है, लेकिन कुछ और दूसरी जीनस भी थी जिनके कैरेक्टर हर्डमानिया की अलग अलग स्पीशीज़ से मिलते जुलते थे, तो उनको भी अब सिनोनिम मान लिया गया है हर्डमानिया का, जिसमें सिंथिया एक जीनस का नाम है, ये भी सिनोनिम है हर्डमानिया के लिए, और प्यूरा PYURA, तो प्यूरा सिंथिया ये भी जीनस है, जीनस के नाम है जो कि सिनोनिम है हर्डमानिया के लिए। हर्डमानिया इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन मैरीन एसिडियन। कॉस्मोपॉलिटन जो है वो वर्ल्ड वाइड जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि संपूर्ण विश्व में जो जंतु पाया जाए उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्मोपॉलिटन या यूनिवर्सल कहते हैं। तो मैरीन यानी कि समुद्री, तो हर्डमानिया संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन वाला या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक मैरीन एसिडियन है, समुद्री एसिडियन है, represented by 18 species. Most common species is हर्डमानिया पैलिडा। तो ये समुद्री जल में पाया जाने वाला है, विश्व के लगभग हर तरह के समुद्रों में पाया जाता है, आर्कटिक सी को छोड़कर, क्योंकि वहाँ के फौना में हर्डमानिया के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, तो वहाँ से किसी स्पीशीज़ के बारे में रिपोर्ट नहीं है। लेकिन बाकी विश्व के सारे भागों में हर तरह के समुद्री जल में कोल्ड सी वाटर, वार्म सी वाटर, सब में हर्डमानिया की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और लगभग समुद्र के पानी में 5 मीटर या उससे भी ज़्यादा, लगभग 9 मीटर की गहराई तक इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। लगभग 18 स्पीशीज़ हैं संपूर्ण विश्व में हर्डमानिया की वर्तमान में, और उनमें से इंडिया में करीब 4 स्पीशीज़ रिप्रेजेंटेड हैं। उनमें से हर्डमानिया पैलिडा सबसे कॉमन स्पीशीज़ है। हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन है पूरा हर्डमानिया की, हैबिटेट, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और बाकी सिस्टम्स के बारे में, वो इसी स्पीशीज़ पर आधारित है, हर्डमानिया पैलिडा। दूसरी और जो स्पीशीज़ हैं हर्डमानिया की जो बहुत कॉमन है, उसमें हर्डमानिया मॉरिटियाना और हर्डमानिया सिलोनिका। इनमें से पैलिडा जो है वो हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा एटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में भी पाई जाती है। और ये जो 2 और स्पीशीज़ हैं ये अधिकतर हिंद महासागर के आसपास ही पाई जाती हैं। तो एक्सटर्नल जो मार्फोलॉजी है उससे पहले जो हम ये हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हर्डमानिया के, तो उसमें आप एक बात याद रखिएगा कि ये एक यूरोकॉर्डेट है, एक मैरीन एनिमल है, और आमतौर पर इसको सी स्क्विड के नाम से जानते हैं, जो कि क्लास एसिडिएसिया का मेंबर है और वो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में प्लेस किया गया है। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के, उनमें लार्वल स्टेज में टेल रीजन में केवल नोटोकॉर्ड का पाया जाना जो एडल्ट में एब्सेंट रहती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आगे आएगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है और जब उसका
मेटामॉर्फोसिस होता है, उससे जो एडल्ट बनता है वो बहुत सिंपल फॉर्म का होता है। तो ये एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है खासतौर से हर्डमानिया का कि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शित करता है। सामान्यतः हर्डमानिया सॉलिटरी सेडेंट्री एसिडियन एनिमल हैं, मींस ये अकेले पाए जाते हैं, एक जगह पर टिके रहते हैं। जो इनका शरीर है अगर वो रेतीली भूमि में है, सैंडी सॉइल में है, तो इनके शरीर में जो नीचे की तरफ आपको ये संरचना दिखेगी जिसको फुट कहते हैं, उसकी सहायता से ये रेतीली ज़मीन में सैंडी सॉइल में धंसे रहते हैं और ये संरचना इनके शरीर को सीधा रहने में सहायता करती है, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है। लेकिन किसी चट्टानी सतह पर, किसी कठोर सतह पर पाए जाने पर इनके अंदर फुट वाला भाग नहीं होता है, बल्कि शरीर का जो निचला भाग है वो फैल कर चिपक जाता है किसी भी रॉकी सरफेस, किसी भी चट्टानी सतह के साथ में। हर्डमानिया के नॉर्मली आपको जो इंडिविजुअल मिलेंगे, जो जीव मिलेंगे, वो अकेले मिलेंगे, सॉलिटरी एनिमल होते हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटा समूह भी आपको देखने को मिल सकता है जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के 10 से 12 एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर्डमानिया किसी मोलस्का फाइलम के मेंबर, जैसे एक जीनस है टर्बिनेला, उसकी अलग अलग स्पीशीज़ के शेल के साथ कई सारे हर्डमानिया चिपक जाते हैं और वो मोलस्क जो है जब पानी में तैरता है तो वो हर्डमानिया को एक से दूसरी जगह ले जाता है, जिसकी वजह से इनको भोजन की प्राप्ति में सहायता मिलती है, फीडिंग इनकी जो है वो प्रॉपर होती है और उसके साथ साथ वाटर से लगातार इनको ऑक्सीजन मिलती है, तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प मिलती है। बदले में हर्डमानिया उस मोलस्क के शेल को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, जिससे कि उसके शत्रु जो हैं जल में उस मोलस्क को नहीं देख पाते हैं, तो ये बदले में उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो मोलस्क इनको बेहतर भोजन की प्राप्ति में सहायता करता है। तो एक तरह का ये दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाता है, सहजीवी संबंध हो जाता है। जो हर्डमानिया का शरीर है उसको अगर आप देखें बाहर से देखने पर, ये खड़ी काट काट के दिखाया जा रहा है, अगर हम बाहर से देखें तो शरीर चारों तरफ से कवर्ड रहता है, घिरा रहता है और जो शरीर है उसकी अगर हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखें तो उसका शरीर जो है बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड रेक्टेंगुलर, जो शरीर है वो लेटरली कंप्रेस्ड है और रेक्टेंगुलर है, यानी कि आयताकार है। लेटरली कंप्रेस्ड का मतलब होता है जो संरचना लेटरल साइड से दाएं बाएं तरफ से जो है चपटी हो, फ्लैट हो, तो उसको लेटरली कंप्रेस कहेंगे। तो शरीर जो है लेटरली कंप्रेस्ड और रेक्टेंगुलर है। अक्सर देखने में एक छोटे से पर्स या एक बहुत छोटे आकार के आलू के जैसा, पोटैटो ट्यूबर के जैसा लगता है देखने में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत सारे मछुआरे जो हर्डमानिया को अक्सर देखते हैं समुद्री जल में, जहाँ पर ये कम गहरे पानी में पाया जाता है, तो इसको अक्सर समुद्री आलू भी कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर जो है देखने में अक्सर छोटे से आलू के जैसा भी लगता है। बॉडी इज 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड, 4 सेंटीमीटर थिक। जो एडल्ट एनिमल हैं हर्डमानिया के, उनका शरीर सामान्य रूप से 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटाई वाला होता है। नॉर्मली ये डायमेंशन जो है बॉडी का, ये आयु के साथ बढ़ता है। तो आपको जो बड़ी आयु के एनिमल हैं वो लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 8 से 11 सेंटीमीटर चौड़े भी मिल सकते हैं। आमतौर पर शरीर पिंकिश बॉडी विद रेड पैचेस ड्यू टू ब्लड वेस्कुलर्स एम्पुली। तो शरीर जो है, अगर आपने एक ताज़ा स्पेसिमेन देखा है, फ्रेश स्पेसिमेन है जिसको अभी पकड़ा गया है पानी से, तो ऐसा फ्रेश स्पेसिमेन जो है आपको वो पिंकिश कलर का दिखता है, गुलाबी रंग का, जिस पर आपको रेड पैचेस, लाल रंग के धब्बे भी सतह पर दिखते हैं। ये एक्चुअली जो उसके शरीर की सतह है, जो बॉडी वॉल है, उसके साथ काफ़ी सारी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत सारी ब्रांचिंग के कारण जगह जगह छोटे छोटे समूह बना लेती हैं, जिनको एम्पुली कहते हैं। तो एम्पुली के कारण जो इसके शरीर की सतह से चिपकी रहती हैं, आपको शरीर में कई जगह पर रेड कलर के पैचेस, लाल रंग के धब्बे मिलेंगे। आमतौर पर जो शरीर है वो पिंकिश कलर का होगा, लेकिन अगर प्रिजर्व किया गया स्पेसिमेन है जो लैब में रखे जाते हैं, अगर वो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं तो वो ब्राउनिश येलो या येलोइश ब्राउन कलर का हो सकता है। इसका शरीर जो है उसमें बॉडी प्रॉपर, मुख्य शरीर और उसके साथ फुट वाला भाग है, और ये
कवर्ड रहता है टेस्ट और ट्यूनिक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लास एसिडेसिया के मेंबर्स में शरीर जो है वो बाहर से एक आवरण के द्वारा ढका रहता है जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। तो टेस्ट या ट्यूनिक होने के कारण इनको आमतौर पर ट्यूनिकेट कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाता है कि हर्डमानिया इज़ अ ट्यूनिकेट, तो इसका मतलब ये क्लास एसिडेसिया का मेंबर है जिसमें ट्यूनिक नाम का आवरण शरीर के चारों तरफ पाया जाएगा, जिसको हम टेस्ट भी कहते हैं। तो टेस्ट जो है, अगर आप एक यंग हर्डमानिया को देख रहे हैं तो उसमें टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल पारदर्शी ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जिसके थ्रू आपको बॉडी मसल्स और गोनैड्स सारे कुछ आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो टेस्ट जो है वो फिर ओपेक होता जाता है, और जब आपको एडल्ट एनिमल देखने को मिलेगा तो उसमें टेस्ट जो है बिल्कुल चमड़े के जैसा और ऊपरी सतह उसकी झुर्रीदार होती है जिस पर बहुत सारे फोल्ड्स और रिंकल्स होते हैं। अगर टेस्ट वाला भाग जो है कहीं से घिस जाता है या टूट जाता है तो उसकी जगह पर नया टेस्ट भी बन जाता है। तो टेस्ट जो है एक परमानेंट कवरिंग है, एक स्थायी आवरण है शरीर के चारों तरफ, और वो जो इनके शरीर की भित्ति है, बॉडी वॉल जो है जिसको मेंटल कहते हैं, उसके द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा इस सेंटेंस को, टेस्ट ऑफ हर्डमानिया सिक्रीटेड बाय मेंटल और बॉडी वॉल। जो शरीर भित्ति है या मेंटल जो है हर्डमानिया के शरीर में, उसके द्वारा टेस्ट आवरण जो है या टेस्ट कवरिंग जो है वो सिक्रीट होती है। नॉर्मली टेस्ट सॉफ्ट लेदरी 4 to 8 मिलीमीटर थिक रिंकल्ड, कोमल होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, चमड़े के जैसा होता है। लेदरी 4 से 8 मिलीमीटर उसकी मोटाई होती है। रिंकल्ड झुर्रीदार होता है, सतह पर बहुत सारी झुर्रियाँ या फोल्ड्स आपको मिलेंगे। मेडअप ऑफ ट्यूनिसिन, ये याद रखिएगा, रासायनिक रूप से टेस्ट या जो ट्यूनिक है वो सेलुलोज के जैसे एक पदार्थ ट्यूनिसिन के द्वारा बना होता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है। सिक्रीटेड बाय मेंटल और बॉडी वॉल, जिसकी अभी बात की हमने कि जो टेस्ट है वो सिक्रीट होता है बॉडी वॉल या मेंटल के द्वारा। अगर आप संरचना की बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट की संरचना में एक मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारी ब्लड कार्पसल्स, ब्लड वेसल्स और कई सारे आपको स्क्लेरिड्स मिलेंगे देखने को। माइक्रो स्क्लेरिड्स हैं, मेगा स्क्लेरिड्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने, अलग अलग आकृति आकार वाले हैं। इन्हीं स्क्लेरिड्स के संरचना और टाइप जो है उसके आधार पर शुरुआत में हर्डमानिया की स्पीशीज़ को अलग अलग पहचाना गया था, क्योंकि उनमें छोटे छोटे वेरिएशन थे जो स्पीशीज़ के लिए फिक्स थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हर्डमानिया का शरीर जो है बाह्य रूप से एक परमानेंट कवरिंग के द्वारा ढका रहता है जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। का शरीर जो कि टेस्ट या ट्यूनिक से घिरा होता है उसमें दो मुख्य भाग हैं। शरीर का मुख्य भाग जो है उसको बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और उसके नीचे का भाग जो है शरीर का वो फुट कहलाता है। अक्सर फुट नहीं होता है तो केवल आपको बॉडी प्रॉपर वाला भाग दिखेगा। तो ये इसके शरीर का ऊपरी भाग है, डिस्टल पार्ट जिसको कहेंगे, ये बॉडी प्रॉपर है, और ये टेस्ट वाले भाग से नीचे के हिस्से में फ्री रहता है। ऊपर वाले भाग में जो है ये टेस्ट के साथ जुड़ा रहता है, जो कि साइफन के रूप में इसके शरीर का जो अगला भाग है, दो साइफन या दो फनल के रूप में होता है, वहाँ पर ये टेस्ट के साथ जुड़ा रहता है। तो बॉडी प्रॉपर जो है ब्रॉड लॉन्ग डिस्टल पार्ट, इट्स फ्री एंड्स ड्रॉन एज ब्रैंकियल साइफन एंड एट्रियल साइफन। तो जिसको हम बॉडी प्रॉपर कह रहे हैं वो इसका मुख्य शरीर है, जिसके चारों तरफ एक बॉडी वॉल भी है जिसको मेंटल कहते हैं, और ये जो शरीर है इसका मुख्य, ये अपने अगले सिरों पर दो फनल के रूप में दिखाई देता है, और उसमें एक ब्रैंकियल साइफन है और दूसरा एट्रियल साइफन है। ये दोनों फनल जो हैं शरीर के बाहर एक ओपनिंग के द्वारा खुलते हैं। जो ब्रैंकियल साइफन की ओपनिंग है उसको ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं, और जो एट्रियल साइफन की ओपनिंग है उसको एट्रियल अपर्चर कहते हैं। ब्रैंकियल और ओरल साइफन, जो ब्रैंकियल साइफन है इसको ओरल साइफन भी कहते हैं, और इसकी जो ओपनिंग है ब्रैंकियल अपर्चर, वो
माउथ भी कहलाती है। जो एट्रियल साइफन की ओपनिंग है, एट्रियल अपर्चर, नॉर्मली वो ब्रैंकियल अपर्चर से चौड़ाई में कम होती है। ब्रैंकियल अपर्चर जो है उसकी ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा वाइड होती है। दोनों जो अपर्चर हैं वो एक दूसरे से लगभग 5 मिलीमीटर की दूरी पर होते हैं और नॉर्मली जो ये ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर हैं, जब अपने शरीर को हार्डमानिया सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो या तो दोनों ओपनिंग से अल्टरनेटिव मैनर में या एक साथ पानी की धारा बाहर निकलती है। इसी के कारण हम उसको कॉमनली सी स्क्विड कहते हैं। तो शरीर का मुख्य भाग बॉडी प्रॉपर और ऊपर की ओर वो दो साइफन और बाहर की तरफ दो अपर्चर्स के रूप में खुलता है। दोनों अपर्चर्स जो हैं, ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर, उनको चारों ओर से टेस्ट के द्वारा निर्मित कुछ लोब्स जो हैं घेरे रहते हैं। 4 लोब्स होते हैं ये, और ये पूरी तरह से ढके रहते हैं अपर्चर्स को। ब्रैंकियल अपर्चर के लिए भी इसी तरह के 4 लोब्स हैं जो लिप्स के रूप में उसके चारों तरफ होते हैं, और यहाँ एट्रियल अपर्चर के चारों तरफ भी। जब ये दोनों अपर्चर पूरी तरह से खुल जाते हैं तो ये जो इनके ऊपर लिप्स या जो टेस्ट द्वारा निर्मित लोब्स हैं वो एक गहरे लाल रंग की रेखा के रूप में आपको अपर्चर के चारों तरफ देखने को मिलेंगे। यदि हार्डमानिया किसी कठोर सतह पर पाया जाता है, जैसे रॉक सरफेस या मोलस्का फाइलम के किसी मेंबर के शेल के साथ जब ये जुड़ा रहता है, तो इसके शरीर में जो ये बॉडी प्रॉपर वाला जो भाग है ये अपने निचले भाग में चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है और उस सतह के साथ इसके शरीर को चिपका लेता है। उस अवस्था में आपको शरीर के नीचे का ये जो भाग है फुट, ये देखने को नहीं मिलेगा। तो फुट वाला भाग केवल आपको उस समय देखने को मिलता है जब हार्डमानिया किसी रेतीली सतह पर होता है और जहां पर शरीर को धंसाना पड़ता है उस जगह पर टिके रहने के लिए। तो फुट जो है वो टेस्ट द्वारा निर्मित एक पतला, लंबा, अंडाकार या अनियमित आकृति वाला, नैरो, एलोंगेटेड, ओवल और इर्रेगुलर शेप वाला एक स्ट्रक्चर है जो इसके शरीर के नीचे के भाग में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स या और दूसरी तरह के जो किसी भी सैंडी सॉइल में घटक देखने को मिलते हैं वो इसकी सतह पर आपको चिपके हुए मिलेंगे। जब ये पूरी लंबाई का होता है तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, और जो फुट वाला भाग है वो इसके शरीर को सीधा रहने में सहायता करता है, इसलिए ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। जो पहले हमने टेस्ट की बात की थी उसमें भी याद रखिएगा, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का तो काम करता है, लेकिन साथ साथ कभी कभी रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह भी काम करता है, श्वसन में भी सहायता करता है। तो फुट वाला भाग जो है वो शरीर को अटैचमेंट देता है, एंकरिंग ऑर्गन भी है और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है, इसलिए ये इसके शरीर का बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। तो हार्डमानिया की मार्फोलॉजी के बारे में जो बात है उसमें आपको बताया गया कि शरीर के चारों तरफ एक टेस या ट्यूनिक नाम का आवरण है। शरीर के अंदर मुख्य भाग बॉडी प्रॉपर है जिसके चारों तरफ मेंटल नाम की एक बॉडी वॉल है, और अगर इसका शरीर किसी रेतीली सतह पर पाया जाता है तो शरीर को सतह के साथ जोड़ने के लिए नीचे की तरफ फुट वाला भाग विकसित होगा जो टेस्ट वाले भाग से निर्मित होगा। तो ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, हैबिट और हैबिटेट और सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ हार्डमानिया के बारे में डिस्कशन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस में हम हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे।